So hey everyone, this is Vinita here. So welcome back to my channel Science and Fact. So today we are discussing about the topic the versatile nature of carbon. Okay. तो ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कार्बन को यूनिकनेस देती हैं और जिसकी वजह से हमें उसकी अलग ब्रांच बना के स्टडी करनी पड़ती है. ओके. तो हियर आई विल टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं तो हम लर्न करते हैं. तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो क्या होती है? टेट्रावैलेंट नेचर. ओके. टेट्रावैलेंट. हियर टेट्रा मींस 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी. ठीक है जी. टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसी और हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. जो अरेंजमेंट है कार्बन का उसके अराउंड में वो क्या है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है. दूसरी अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके. तो वो बॉन्ड्स आपके क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड. ओके. अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी की, वो आपकी हो सकती है आइसोमेरिज्म. अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं वो है आपकी कैटिनेशन, जिसको हम सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कहते हैं. ओके. तो पहला आपका टेट्रावैलेंट नेचर है कार्बन का, यानी उसकी 4 वैलेंसी है. दूसरा कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है. ओके. आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमेरिज्म में बताऊंगी आपको कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. और आपका कैटिनेशन टेंडेंसी यानी सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी. हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को कवर अप करते हैं. सो लेट अस लर्न. सो पहला आपका आता है टेट्रावैलेंट. ओके. आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. ठीक है. तो हम इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं. ऐसे हम इसको प्रोपोगेट करेंगे. ऐसे हम इसको प्रोपोगेट किया. सो डोंट वरी अबाउट इट कि कार्बन कार्बन से ही लिंकेज कर सकता है कि और किसी से भी कर सकता है. वो और भी कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन से कर सकता है, क्लोरीन से कर सकता है, सो ऑन. ठीक है. तो हम टेक अनदर एग्जांपल अगर लें इसका, तो मीथेन में आप सिंपली देखते हो कि सी है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना देती हूँ. ये शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे. ओके. अब कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? सी सिंगल बॉन्ड एच 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 एच. ठीक है. टेट्राहेड्रल नेचर है तो 4 इसको और चाहिए क्या करने के लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए. 4 अगर कार्बन से शेयरिंग करेगा या हाइड्रोजन से, सो ऑन. ठीक है. अब हम दूसरा अगर लें तो बेटा जी वो क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. टेट्राहेड्रल नेचर होने की वजह से जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है. तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? फॉर्मेशन ऑफ या कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है. तो हमने बताया था यानी कि सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड. देखिए सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो? लेस हो. ओके. यानी कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज क्या हो? कम हो, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं. ठीक है. इसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है जब हम इन्हें प्रॉपर अमाउंट में एयर पास आउट करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ब्यूटेन. ठीक है. अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ठीक है. इनमें क्या है? जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो मोर होती है. मोर परसेंटेज
कार्बन, जब ये बर्न होते हैं तो बर्न विद अ सूटी फ्लेम। ओके, तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाता है। जैसे हमारे पास ये कार्बन की मैं चेन बना रही हूँ, डबल बॉन्ड सी सी सी, यहाँ पे यानी एक चेन में 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सी, ओके, सो ऑन। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, फिर सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के सी, ठीक है। तो हम लॉट्स ऑफ ये चेन फॉर्म कर सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी बना सकते हैं इसको। तो ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, हम कई सारे चेन की फॉर्म में इसको और एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आए। तो ये जो हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, द कैपेसिटी टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इसके चलते आइसोमेरिज्म होता है। ओके, क्या होता है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म बेसिकली हमें आगे पढ़ना है, लेकिन हम जाने डेफिनेशन वाइज जाने तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, डेफिनेशन वाइज हम कैसे कह सकते हैं, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो हम इसको लिख देते हैं, compounds having same molecular formula but different properties due to different structural arrangement। And this is also the main reason due to the formation of कार्बन और मल्टीपल चेन्स एंड मल्टीपल कंपाउंड। और ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि हमें कार्बन की एक सेपरेट ब्रांच बना के स्टडी करनी पड़ी। ओके, तो आफ्टर studying this isomerism we are just proceeding to the main point which are very necessary to know, and this point is known as catenation। okay ji, so now fourth point is catenation, ठीक है। कैटिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी यानी खुद से ही जुड़ना, ठीक है। तो भाई कैटिनेशन क्या है, इट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन लॉट्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कैटिनेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, सबसे पहले कार्बन ही क्यों कैटिनेशन शो करता है सबसे ज्यादा। पहली बात तो ये कि कार्बन क्या है, कार्बन के पास क्या है, टेट्रा वैलेंसी है, ठीक है, 4 वैलेंसी है। और दूसरा क्या कि कार्बन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कार्बन है, सिलिकॉन के भी तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन एज कंपेरेटिव टू कार्बन इतने कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म कर पाता है, ठीक है, इतना वर्सिटाइल नेचर क्यों नहीं रखता। तो रीजन क्या है कि पहली बात तो ये कि टेट्रावैलेंट वो भी है, लेकिन जो कार्बन है, कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बहुत कम है, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, ड्यू टू विच वी कैन नॉट इजीली ब्रेक इट। हम इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, जब ब्रेक नहीं करते सकते तो ये क्या है, स्टेबल है। इसका जो अगला एलिमेंट है सिलिकॉन, मैं सिलिकॉन की बात करूं या जर्मेनियम की, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो सिलिकॉन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, और जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। जब ब्रेक हो सकता है तो स्टेबिलिटी कहाँ रही, ओके। तो दैट्स द रीजन कार्बन के कंपैरेटिव में सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो कम पाए जाते हैं या वर्सेटाइल नेचर नहीं रखता। क्योंकि अगर हम 14 ग्रुप, क्योंकि कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 14 ग्रुप, 14 ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण जो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के कारण जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली जब ब्रेक कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। तो डिक्रीज होने के कारण यही रीजन है कि कार्बन जो है उसमें मैक्सिमम नंबर में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कैटिनेशन होता है। ठीक है, ओके तो ये तो यहाँ तक था, और आप इसमें डिफरेंट समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप हायर स्टडीज़ में जैसे 11th में जाते हैं तो वहाँ आप प्रोटोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे बेसिकली। अगर मैं ऐसे लिखूँ C4H10O, तो इसी के 8 फॉर्म्स हैं हमारे पास। कितने फॉर्म्स हैं, 8 फॉर्म्स हैं हमारे पास। यानी कि एक स्ट्रक्चर को हम 8 तरीकों से लिख सकते हैं, 8 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, क्वालिटी है जिसकी वजह से हमें कार्बन को अलग से स्टडी करना पड़ रहा है। अभी भी पर ईयर 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ईयर खोजे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। तो आप इसी से क्या है, वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन का नेचर समझ सकते हो। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल समराइज द होल टॉपिक। तो हमने जाना कि कार्बन कैसे वर्सेटाइल नेचर रखता है। तो पहली प्रॉपर्टी थी उसकी टेट्रावैलेंट नेचर, ओके, उसकी वैलेंसी 4 है। सेकंड हमने जाना कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जैसे कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड हमने जाना आइसोमेरिज्म, यानी कि कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या उसको वर्सेटाइल बना रहा है। और फोर्थ हमने प्रॉपर्टी जानी थी कैटिनेशन, विच इज मोस्ट लीगेंट एंड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं, वैसे अगर बात की जाए तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन से शेयर कर करके एक लंबी चेन बनाता है या फिर अदर एलिमेंट से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसको यूनिकनेस देती है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, जब उसका कार्बन में ही क्यों है, हम ये जानेंगे क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है, ड्यू टू स्मॉल साइज, और दूसरी बात कार्बन टेट्रावेलेंट है। ठीक है, सिलिकॉन से या अदर उसके ग्रुप मेंबर से हम कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ठीक है, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच का, तो बॉन्ड क्या इजीली ब्रेक हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसकी वजह से जो नीचे जाने पर 14 ग्रुप में एलिमेंट क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं। दैट द रीजन दे कैन नॉट फॉर्म एज कंपेयर टू द कार्बन कंपाउंड। ओके, थैंक यू।